आपकी आवाज। झारखंड खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। रांची से अहम खबर है, जहां पर प्रोजेक्ट भवन में झारखंड पर्यटन विकास निगम और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि CCL के बीच माइनिंग टूरिज्म को लेकर अहम MOU साइन किया गया है। इस खास मौके पर झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, CCL के अफसर और पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम रंजन ने कहा है, ये झारखंड के लिए एक नया अध्याय होगा। इससे राज्य को देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र में एक नई पहचान मिलेगी। खास बात यह है कि झारखंड का पहला माइनिंग टूरिज्म स्पॉट उत्तर उड़ीमारी में शुरू होने जा रहा है, जो सैलानियों के लिए कोयला खनन की दुनिया को करीब से देखने का मौका देगा। झारखंड में माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत की तैयारी हो गई है कि जो आज हमारे और CCL के बीच हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार इस पर बैठकें की हैं, और जो रूट हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, नॉर्थ उड़ीमारी रांची टू पतरातू, नॉर्थ उड़ीमारी और फिर पतरातू रांची, ये हम लोग तुरंत ही शुरू कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इसके बाद जैसा कि मंत्री जी ने आपको बताया है कि शेष जो हमारी यात्रा मार्ग तैयार है, उस पर हम कुछ दिन बाद काम करेंगे। और ये मुझे लगता है एक नई पहल है, और हम सब लोग उत्साहित हैं कि ये पहल हमारा सफल हो और हम और आगे बढ़ सकें इस मामले में, और माइंस टूरिज्म को अपनी तरह का एक अलग आकर्षण बना सकें। जमशेदपुर में आज RJD जिला अध्यक्ष शंभू चौधरी की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई है, जिसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। जिला अध्यक्ष ने साफ किया है कि RJD पूर्वी सिंहभूम में मजबूती से अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन नगर निगम चुनाव में पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे के जरिए सीनियर सिटीजन को भी मिलने वाले आरक्षण को बंद करने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है और केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस बार RJD भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी और अगली सरकार RJD की ही बनेगी। आज ये जिला कमेटी और महानगर जमशेदपुर हमारे महानगर अध्यक्ष रमेश राय जी के साथ नेतृत्व में चल रहा है। इस बैठक में ये हुआ है कि जिला के द्वारा पारित हुआ है कि सबसे पहले तो जिला कमेटी का घोषणा हम लोग 2 दिन के अंदर करने जा रहे हैं कि कहाँ हमारा कमेटी काम करेगी। उसके साथ 4 प्रस्ताव को पारित किया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं जनमानस के हित में। तो पहला मैं बता दूं कि इसमें हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत चकुलिया, जुतसलाई और मानगो नगर निगम निकाय चुनाव जो होने जा रहा है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से अपने हर सीट पर प्रत्याशी उतारने जा रही है। मेयर में और डिप्टी मेयर में सभी वार्ड पार्षद में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। ये आज सर्वसम्मति से पारित लिया गया जिला कमेटी के द्वारा। दूसरा ये लिया गया कि मानगो क्षेत्र के जो नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, तो मैं पहले घोषणा कर दे रहा हूं कि जनमानस को इन लोग कुछ अफवाह फैलाए हुए हैं। मैं शंभू चौधरी मानगो नगर निगम मेयर पद का मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं और न मेरी पत्नी लड़ेगी, ये मैं घोषणा कर दिया हूं। लेकिन मानगो मेयर पद का जो चुनाव होगा, जो सीट होगा, वो OBC आरक्षित पिछड़ा अति पिछड़ा सीट होगा, क्योंकि वहां पर आबादी OBC और पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी है। इसलिए हर हालत में मानगो मेयर पद का जो सीट होगा OBC पिछड़ा अति पिछड़ा सीट होगा। ये RJD ने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दे चुका है, निर्वाचन आयोग को भी दे चुका है। इस पर हम लोगों ने मांग कर रख चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने रखा है कि इसके साथ कि भारतीय जनता पार्टी BJP की जो सरकार है सेंट्रल में, जब से सेंट्रल में सरकार BJP की बनी, मोदी जी की सरकार बनी, पता नहीं मोदी जी को क्या ऐसा जरूरत पड़ा, कौन सा उनको धन की जरूरत पड़ी देश हित में। भारतीय रेल में पूरे भारत वर्ष के 125 करोड़ की आबादी में जो सीनियर सिटीजन से जो लोग थे, उनका भारतीय रेल में छूट को सीनियर सिटीजन को उन्होंने बंद कर दिया। ऐसा क्या जरूरत था कि देश हित में उन्होंने ऐसा बंद किया।
आप तो छोड़िए, सीनियर सिटीजन को तो बंद किया ही किया। भारत के पूरे पत्रकार बंधु जो आप लोग हैं, आप लोगों का भी जो छूट मिलता था उसको भी बंद करने का काम किया मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार। कुचाई प्रखंड के भुरकुंडा गांव में आज परंपरागत वन अधिकार पत्थलगड़ी का 9वां स्थापना दिवस सामुदायिक भागीदारी के साथ मनाया गया। इस मौके पर ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम मुंडा भरत सिंह मुंडा ने की है, जबकि परंपरागत पूजा पाठ के बाद गांव वालों को वन संरक्षण का संकल्प लिया गया। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि भुरकुंडा की पत्थलगड़ी कोई सामान्य प्रतीक नहीं है, बल्कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत गांव की ओर से जंगल के संरक्षण और प्रबंधन का सार्वजनिक ऐलान है। पत्थलगड़ी स्थल पर लिखे संदेशों के जरिए जंगल की कटाई, अवैध दोहन और बाहरी दखल पर रोक लगाने का संकल्प लिया गया है। वक्ताओं ने कहा है कि यह सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। जंगल बचेगा तो पानी बचेगा और पानी रहेगा तो जीवन रहेगा। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय खखंडा में स्कूल की दीवार अचानक से ढह गई। दरअसल स्कूल के पीछे एक तालाब है और बारिश लगातार होने की वजह से तालाब का मेड़ बह गया। उसी मेड़ पर स्कूल की तीसरी कक्षा की दीवार और बुनियाद टिकी हुई थी, जो मिट्टी खिसकने से बुरी तरह से प्रभावित हो गई। दीवार में बड़ी दरारें आ गई हैं और एक कोने में तो जमीन ही धंस गई, जिससे बेंच डेस्क तक पानी में गिर गए। गनीमत रही कि स्कूल में छुट्टी थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया है कि तुरंत शिक्षा विभाग को सूचित किया गया है। तीसरी कक्षा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बेरमो एसडीओ की रिपोर्ट देने को कहा गया है और इसके बाद अगली कार्रवाई होगी। माध्यम से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खखंडा प्रखंड गोमिया के बेरमो मंडल में है, उसके बारे में जानकारी मिली कि वहाँ तालाब के कारण, बढ़ते हुए तालाब के कटाव के कारण विद्यालय भवन गिरने की स्थिति में आ गया। वहाँ एक गोफ बन गया है और वो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे ये जानकारी मिली मुझे, एसडीएम को मैंने आदेश दिया है, कल सुबह वो जाकर उसको जांच करेंगे, देखेंगे क्यों ऐसी परिस्थिति बनी है, समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई की जा सकी। दूसरी बात कि बच्चे वहाँ उस भवन में प्रवेश नहीं करेंगे और वैकल्पिक विद्यालय में, भवन में, किसी वैकल्पिक भवन में उस विद्यालय का संचालन किया जाए। बोकारो में जंगल कटाई को लेकर हंगामा मच गया है। पूर्व मंत्री के भतीजे और विस्थापित नेता वतन महतो की अगुवाई में एक पक्ष जंगल बचाने की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेत्री गिरजा देवी के पति जितेंद्र महतो पर जंगल कटवाने का आरोप है। मामला इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। सैकड़ों ग्रामीण आमने सामने आ गए। ये पूरा विवाद सीसीएल की कारो परियोजना से सटे जंगल को काटे जाने को लेकर है, जहां आउटसोर्सिंग कंपनी काम कर रही है। हैरानी की बात यह है कि जब लोग आपस में भिड़ते रहे तब प्रशासन तमाशबीन बना देखता रहा। लातेहार जिले के होलंग गांव में भारी बारिश के बाद बना हाल बेहद चिंताजनक है। गांव में बना पुराना बांध टूट गया है, जिससे न सिर्फ किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, बल्कि बांध पर बनी सड़क भी बह गई है। अब हालात ये हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चला है और बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थानीय किसान और ग्रामीणों ने बताया है कि प्रशासन ने सड़क बनाने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन हकीकत में आज तक कुछ नहीं हुआ है। किसान नेता अयूब खान का कहना है कि अगर समय रहते सड़क नहीं बनी तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। बीमारों को अस्पताल ले जाने तक के लिए कोई रास्ता नहीं है। बच्चों को पगडंडियों से स्कूल जाना पड़ रहा है, जो बेहद खतरनाक है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। माध्यम से
राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खखंडा प्रखंड गोम जमशेदपुर में सावन की हरियाली के बीच राजस्थानी महिलाओं ने सिंधारा और कजरी तीज का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया। पूर्वी सिंहभूमि जिला अग्रवाल सम्मेलन, मालवाड़ी युवा मंच, सुरभि शाखा और लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर प्रीमियम के संयुक्त तत्वाधान में साकची स्थित रामगढ़िया सभा भवन में यह आयोजन किया गया, जिसे राजवाड़ा थीम में सजाया गया था। महिलाओं के लिए खूबसूरत झूले, मेहंदी, चूड़ी, चूरन और कैंडी के स्टॉल लगाए गए। हरे, पीले, लाल और नीले रंगों में पारंपरिक परिधान में सजी करीब 500 महिलाओं ने लोक गीतों पर जमकर झूला नृत्य किया। सावन की मस्ती में पूरी तरह झूम उठी। कार्यक्रम में म्यूजिकल तंबोला, सावन क्वीन, देवरानी जेठानी हाउसी और डांस प्रतियोगिता समेत कई खेल और मनोरंजन का आयोजन हुआ। 16 श्रृंगार से सजी महिलाओं ने रैंप वॉक कर खूब तालियां बटोरी। सावन क्वीन को स्मार्टफोन समेत कई आकर्षक पुरस्कार दिए गए। सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित एक तीज का कार्यक्रम है, जो लगातार तीसरा वर्ष है हम लोग को ऑर्गेनाइज करते हुए हो गया है। ये महिलाओं में जो राजस्थान में तीज हुआ करते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के, कल्चर को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको मनाते हैं। और इसमें अंदर चूड़ी का स्टॉल, चूरन का स्टॉल, अलग अलग तरह के गेम्स, हर गेम पे प्राइजेस, लाखों रुपए के 100 से ज्यादा प्राइजेस आज बटने जा रहे हैं यहाँ पर। और पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच, स्टील सिटी सुरभि शाखा और लायंस क्लब प्रीमियम जमशेदपुर, ये तीनों संस्थाएं मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करी। तीसरा साल है हम लोगों को इसे ऑर्गेनाइज करते हुए। और 500-700 की करीब महिलाएं यहाँ पर हैं, जो अपना एक केवल महिलाओं का कार्यक्रम है, जहाँ महिलाएं अपना खेल कूद का लुत्फ उठा रही हैं और एक मिनी राजस्थान दर्शाने की हमने कोशिश की, जिसे वो एंजॉय कर पाए, ताकि जो हमारे गांव की छवि है वो बनी रहे। सावन में तीज का अपना एक महत्व है। महिलाओं के लिए झूला झूलने की व्यवस्था जो पहले हुआ करती, जब घरों में झूले नहीं होते, तो वो सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक तीज महोत्सव, ये महिलाओं का सिंधारा कहते हैं इसे हम लोगों में, कि महिलाओं का लाड किया जाए, सिंधारा किया जाए। हमारी जितनी बहनें हैं, जितनी बहनें हैं, जितनी मातृशक्ति है, उनके लिए व्यवस्था हम हर साल करते हैं। और सालों भर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते रहे, पर ये विशेषकर कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए। अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन। मैं भी सावन क्वीन में ही पार्टिसिपेट कर रही हूँ और उसका बस यही है, प्योर एथनिक अटायर में आपको प्रेजेंट होना है, राजस्थानी थीम में है। इस तरह की सभ्यता जो आप लोग समाज से जुड़े हैं, आप लोग जानते हैं, बाकी समाज इस सभ्यता को समझे, इस तरह के ट्रेंड को समझे, क्या करेंगे इसके लिए? हाँ बिल्कुल, ये इस तरह का प्रोग्राम होना ही ये दर्शाता है कि लोग चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना और समझना, देखना, और कहीं ना कहीं हमारे न्यू जनरेशन को भी कनेक्ट करता है, कि वरना वो भूल जाएंगे कि हमारी क्या है सभ्यता, संस्कृति, पहनावा। तो बिल्कुल। क्या इससे पहले भी इस पार्टिसिपेट में कभी भाग ली है या फिर पहली बार? नहीं लिया है, बट इस तरह का कंबाइन प्रोग्राम में मैंने पहली बार लिया है। क्या आशा की है कि क्या नंबर आएगा? पॉजिटिव है, मैं 100% श्योर हूँ। आप बाकी देखते हैं जजेस क्या कहते हैं। क्या नंबर आएगा? रीना गोयल। कजरी तीज बेसिकली नई नवेली दुल्हन लोग करती है, तो यहाँ इसमें पूजा होती है शिव जी और माँ पार्वती की, और ये ज्यादातर हर महिला ही करती है, लेकिन इसमें ज्यादा रौनक रहती है नई नवेली दुल्हन जो अपने शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करती है। मैं यहाँ पर सावन क्वीन के हिसाब से रेडी होके आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है पूरा राजस्थानी यहाँ उतर कर आ गया है। सबने अलग अलग देवरानी जिठानी, किसी ने सास बहू के रूप से हर तरीका से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कोई कंपटीशन भी है या फिर नहीं, ये कंपटीशन ही है, अलग अलग है। सावन क्वीन, देवरानी जिठानी, डुएट डांस और भी बेस्ट जोड़ी और कुछ भी है, तो अलग अलग कॉम्पिटिशन है यहाँ। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में मिली सड़ी गली लाश की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा दी है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले में मृतक की पत्नी पूजा कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल गिरडीह का रहने वाला युवक राजेश मेहता 2 दिन पहले
सतबोहनी जमालपुर स्थित अपने किराए के मकान में मृत पाया गया था। पोस्टमार्टम और जांच के बाद पता चला है कि उसकी हत्या सोते समय लोहे के हथौड़ी से कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि पूछताछ में पत्नी ने खुद कबूल किया है कि उसके पति के साथ किसी अन्य महिला से संबंध थे। इसी को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते थे। 15 जुलाई की रात भी दोनों के बीच बहस हुई। उसी गुस्से में पूजा ने सोते हुए पति के सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वो बच्चों को लेकर फरार हो गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई हथौड़ी भी बरामद कर ली है, जिस पर खून के निशान भी पाए गए हैं। रहने वाले राजेश मेहता के रूप में हुई जब बात जब पता लगाया गया तो वह डीडी स्टील में डीडी स्टील का एक कर्मचारी है और सबको देखने से लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है। इस संदर्भ में मृतक के बड़े भाई के आवेदन के आधार पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 228-25 दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में जो संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी हेतु और इस घटना का उद्भेदन करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना का उद्भेदन किया गया है और इस हत्या में जो मृतक है उसकी पत्नी की ही संलिप्तता उजागर हुई है। इसके बाद मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की गई एवं बताया गया है कि उसकी शादी 2017 में हुई थी और शादी को और उसके वर्तमान में 3 बच्चे हैं। शादी के बाद से ही अवैध संबंध को लेकर मृतक की पत्नी और पति में बराबर विवाद चलता रहता था और बार बार समझाने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी से तंग आकर मृतका द्वारा 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि को वहीं पे छत पर एक कार्य चल रहा था, वहीं से हथौड़ा लाकर सर पे बार बार वार करके उसकी हत्या की गई और रात में ही वो अपने ससुराल के लिए गिरिडीह प्रस्थान कर गए। जमशेदपुर के घाटशिला में प्रतिभा सम्मान समारोह सह करियर काउंसिल 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन द फाउंडेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ओर से किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सीता सोरेन के पिता BN मांझी भी मौजूद रहे। समारोह में घाटशिला अनुमंडल के मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनुमंडल के सैकड़ों छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और शिक्षक शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में शामिल रहे और करियर काउंसिल सत्र से लाभ उठाए। जो विद्यार्थी को सम्मान के लिए आयोजन किया गया था, उसमें जो फाउंडेशन का जितना ही सदस्य या ग्रुप बना के जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो अपना प्रयास है, एक सराहनीय कदम है। प्रदेश में के हम लोग हैं जो प्रदेश में खनिज पदार्थ से बड़ा धनी है, कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन इस प्रदेश का जो भूमिपुत्र है, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी, के लिए और बहुत कुछ काम करना है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।